उन्होंने इससे पहले झारखंड के तमाम विधायकों से मुलाकात की है और जो लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होता है, फिर भी क्यों उन्हें यहाँ पर रखा जा रहा है, तो उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए जहाँ पर 50 खोखे से लेकर 20-20 खोखे तक का ऑफर विधायकों को लगातार अलग अलग जगहों पर दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल का कहना यही था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है कहीं ना कहीं वो बीजेपी करती है और यही वजह है कि जो विधायक होते हैं वो असुरक्षित होते हैं, जिनको सुरक्षित रखने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया और छत्तीसगढ़ में वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी भी तरीके से भाजपा जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकेगी। लेकिन एक बड़ा संगीन आरोप उन्होंने लगाया है कि 50 खोखे 20-20 खोखे की बात के ऑफर विधायकों तक पहुंच रहे हैं और ये ऑफर जो है वो विधायकों को तोड़ने का काम करते हैं और इन्हीं से ही बचाने के लिए उन तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया गया है ताकि अन्य जो राज्य है जहां पर इस तरीके की परिस्थितियां बनी कि विधायक टूटे और विधायक टूटने के बाद सरकार भाजपा की बनी, यानी कि इस तरीके की परिस्थिति निर्मित ना हो। छत्तीसगढ़ पर इसीलिए सबसे ज्यादा विश्वास है क्योंकि यहां पर बहुमत से कांग्रेस की सरकार है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि सीएम भूपेश बघेल भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाजपा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ में इन विधायकों को सबसे सुरक्षित यहां पर रखने में उनको कोई भी कसर कांग्रेस की पार्टी तो नहीं छोड़ेगी। जी, भाजपा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में भाजपा के 2 बड़े चेहरे बदले गए थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बनाया गया था, तो वहीं जो नेता प्रतिपक्ष है वो नारायण चंदेल को बनाया गया था। और जिस तरीके से ये चेहरे बदले, एक तरीके से भाजपा ने साफ मैसेज दिया है कि आने वाले दिनों में भी कई चेहरे बदलेंगे। तो इन चेहरों के बदलने के साथ जो संभावनाएं यहां पर बन रही है, भाजपा में अब कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है कि आखिरकार किस नेता को किस तरीके की जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने नई कार्यकारिणी अभी तक गठित नहीं की है, यानी कि उनकी बॉडी का जब विस्तार होगा, संगठन का जब विस्तार होगा, तो उसमें कई महत्वपूर्ण लोगों को, कई नए चेहरों को नए मौके मिलेंगे। तो इसी इंतजार में भाजपा जो है वो जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो बड़े पैमाने पर जो दफ्तर है उसके चक्कर यहां पर लगा रहे हैं, राजधानी के भाजपा के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, नेताओं के चक्कर वो लगातार लगा रहे हैं ताकि उनको जिम्मेदारी दी जाए। यानी कि एक बार फिर से रिचार्ज करने की जो कोशिश थी भाजपा में कार्यकर्ताओं को, वो यहां पर सफल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इंतजार जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अब ये आस उनमें जग चुकी है कि उनको, यानी कि नए चेहरों को नए तरीके से जिम्मेदारियां मिलेगी। लेकिन ये जिम्मेदारी कब मिलेगी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन का विस्तार कब होगा और किन किन लोगों को इस तरीके की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को ही यहां पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसे में उनके संगठन में अब आने वाले दिनों में सामान्य को कितनी तरजीह दी जाएगी और उसके अलावा आदिवासी या अन्य जो लोग हैं उनको कितनी तरजीह दी जाएगी, इसको लेकर अब कशमकश की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित अन्य जिलों में भी क्राइम के आंकड़े कम हुए हैं, यानी कि जो घटनाएं हैं उसमें कमी देखने को मिली है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो अब तक एनसीआरबी के आंकड़े जारी हुए हैं उसको तुलना करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की जो प्रेस विज्ञप्ति आई थी उस दौरान सरकार ने यह दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बदली है, यानी कि भाजपा के बाद कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी है, तब से हत्या के मामलों में, बलात्कार के मामलों में और लूट डकैती जैसे मामलों में कमी आई है। वहीं अगर बलात्कार की बात करें तो यहाँ पर इससे पहले तक छत्तीसगढ़ तीसरे पायदान पर था। अभी पिछले 3 सालों की बात करें, 2011 से 2018 और उसके बाद 2021 के आंकड़ों की यहाँ पर तुलना हो रही है, तो अगर 2021 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर तीसरे पायदान से पीछे आते हुए 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। इससे पहले मध्य प्रदेश, झारखंड भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो जिस तरीके की जानकारी एनसीआरबी के आंकड़ों से निकलकर सामने आ रही है, वैसे ही हत्या के मामलों में 15वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है। उसके अलावा डकैती जैसे मामलों पर, लूट जैसे मामलों पर भी छत्तीसगढ़ में कुछ सुधार देखने को मिला है, यानी कि पुलिसिंग के साथ में जो क्राइम का ग्राफ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम हुआ है। तो एक राहत भरी बात प्रदेश वासियों के लिए ज़रूर है। लेकिन दूसरी चिंताजनक बात ये भी है कि क्या ऐसे में ये जो आंकड़े यहाँ पर जारी हुए हैं, क्या जो एफआईआर है, पुलिस की कार्रवाई है, वो पुलिस की कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है, उसमें जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उन मामलों में किस तरीके से उन मामलों को निपटारा किया जा रहा है, ये भी अभी एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है, जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि एनसीआरबी के जो आंकड़े अभी फिलहाल आए हैं, जिसमें
छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बताया गया है, वो और कितना बेहतर आने वाले दिनों में साबित हो पाए। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल से न केवल छत्तीसगढ़ की सरकार को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम जनता भी परेशान है। और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उन कर्मचारियों को राहत देने की बात कही है जो आने वाले 1 और 2 तारीख से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। तमाम जो छत्तीसगढ़ में कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर चल रही है, जिसके कारण सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। लेकिन सरकार का जो लेटर है वो अब कहीं ना कहीं उन हड़ताली कर्मचारियों के लिए एक शिथिलता देखने को मिल रही है, एक राहत उनके लिए देखने को मिल रही है, जिसमें एक सीएम की तरफ से साफ संदेश दिया गया था कि जो हड़ताल पर गए हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, उनकी कई मांगें पूरी की थी। 6% डीए की मांग छत्तीसगढ़ सरकार ने मानी है। उसके अलावा कुछ अन्य बातें भी छत्तीसगढ़ सरकार जो उनको सहूलियत के रूप में दे रही है, चाहे वो 5 दिन की कार्य अवधि की बात करें या उसके अलावा अन्य सुविधाओं की बात करें। उसके बाद भी जो हड़ताल यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं उनको अब कुछ राहत देने की बात कही है। उनको एक तरीके से ऑफर दिया गया है कि अगर वो 1 और 2 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो जो भी हड़ताली कर्मचारी थे उनके हड़ताल को उस दौरान को पूरी तरीके से अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक छूट उनको यहां पर दी गई है। कड़ी कार्रवाई की बात जो हो रही थी उसमें यहां पर शिथिलता बरती गई है, लेकिन इसका कितना असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकारी काम पूरी तरीके से ठप है, पूरी तरीके से विकास कार्यों में यहां पर बाधा उत्पन्न हो रही है। और इसके अलावा स्कूल अभी यहाँ पर संचालित नहीं हो पा रहे हैं। स्कूलों का जो आर्थिक स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। तो इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है, लेकिन ये बीच का रास्ता कर्मचारियों को कितना भाएगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ दिन पहले ही कुछ जिलों की घोषणा की थी। आने वाले 2 और 3 सितंबर को सीएम भूपेश बघेल उन जिलों को लेकर सौगात देते हुए नजर आएंगे। आधिकारिक रूप से उन जिलों की शुरुआत वहां पर कर दी जाएगी, जिसमें गंडई, छुई खदान और अन्य 3 जिलों भी शामिल है, जिसमें सारंगढ़ भी शामिल है। इसके अलावा मोहला मानपुर शामिल है, अंबागढ़ चौकी शामिल है। तो इस तरीके के जो जिले हैं इनकी शुरुआत जो है, इनका उद्घाटन नए जिलों का सीएम भूपेश बघेल 2 और 3 तारीख को करते हुए नजर आएंगे। यानी कि इनका जो अस्तित्व है वो 2 और 3 तारीख से शुरू हो जाएगा। वहां पर प्रशासनिक कार्रवाइयां पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। लंबे समय तक इन क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि पूरी तरीके से जिला उन क्षेत्रों को घोषित कर दिया जाए। सीएम भूपेश बघेल ने उन जिलों की घोषणा बीते दिनों की थी, जिसको अब मूर्त रूप देने के लिए अब उसकी विधिवत शुरुआत, उद्घाटन कार्यक्रम 2 और 3 तारीख को रखा गया है।